नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस की सरकार द्वारा 984 में सिखों पर किए गए 2 बड़े नरसंहार। सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष गुरदास गोविंदर सिंह छाबड़ा यानी विक्की ने आज कानपुर में एक प्रेस वार्ता में बताया कि सिख समाज के लिए काला अध्याय जब सन 1984 में तत्कालीन कांग्रेस के सरकार द्वारा सिखों पर 2 बड़े नरसंहार किए गए। पहले सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री हरमंदिर साहिब पर टैंकों से तोपों को अंदर भेजकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी और सिख धार्मिक स्थलों को निस्तानाबूद करने का प्रयास, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। इसी कड़ी में इसी वर्ष सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशनल ब्लू स्टार के विरोध में जब उनके अंगरक्षकों उनकी हत्या कर दी, तब पूरे देश में सिखों का नरसंहार कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ हो गया और पूरे देश में पुराने मुगलों के समय को याद दिलाते हुए सिखों की पगड़ी और सर का मूल्य लगाया गया और जहां सिख समाज के लोग दिखे उनका बड़ी संख्या में नरसंहार किया गया। पूरे भारत में दिल्ली में, कानपुर में और बोकारो में सबसे ज्यादा सिख नरसंहार हुआ। कानपुर में वैसे तो आधिकारिक रूप से 127 लोगों को शहीद होना पड़ा, पर आधिकारिक रूप से यह संख्या हजारों में थी, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बैठे अधिकारी सिख समाज के लोगों की मदद न कर उनके लिए कांग्रेस के एजेंट बनकर बैठे थे। कानपुर में हुए 127 लोगों के नरसंहार की ही बहुत संघर्ष के बाद फिर हो गई। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी, जो सिख समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात खड़े रहते हैं, जब सिख वेलफेयर सोसाइटी में अपना यह प्रस्ताव गोविंद नगर के विधायक जी को 2022 में दिया, तब क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी ने इसको शहर स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मेरी कार्यकाल में ऐसा स्तंभ बनेगा तो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक बात रहेगी। तब 31 अक्टूबर 2022 को इस चौराहे पर सन 1984 में जो शहीद हुए थे उनकी अरदास का कार्यक्रम चैन फैक्ट्री चौराहे पर रखकर इस दिन से इस चौराहे पर शहीद स्तंभ बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चैन फैक्ट्री स्थित चौराहे पर जो शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें जो कानपुर के 127 लोग इस नरसंहार में शहीद हुए थे उनके नाम को अंकित किया जाएगा, ताकि जब तक यह दुनिया रहे तब तक किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने सिखों पर जुल्म किया, ये आने वाली पीढ़ियां और अभी की पीढ़ी हमेशा इस चीज को याद रखे। चौराहे का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और सिख वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी 30 मई को कानपुर आ रहे हैं। सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि 30 मई को इस चौराहे का शिलान्यास कर एक संदेश दें कि वह सिख समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जो यह कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, इसकी जानकारी भारत ही नहीं पूरे विश्व में हो। तो इसका संदेश इंडिया ही नहीं पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाएगा और जो मोदी जी हमेशा सिख समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, योगी जी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और इस शहीद स्तंभ को जब समाज को समर्पित होगा तो इसका एक संदेश बहुत अच्छा जाएगा और जो कांग्रेस के द्वारा किए हुए गलत काम है वो लोगों को हमेशा याद आते रहेंगे। सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं रिम्पी बिंद्रा। 1984 में कांग्रेस के समय कानपुर में और पूरे देश में नरसंहार जो हुआ था, उसमें कानपुर में भी बहुत सारे सिखों का संहार हुआ था। उसमें 127 लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट बनाई गई थी, उनका हम लोग चैन फैक्ट्री चौराहे पे एक स्मृति चिन्ह बना रहे हैं, स्मारक बना रहे हैं, जो सुरेंद्र मैथानी जी के मार्फत बन रहा है। इसकी चौड़ाई 3 फुट होगी, क्योंकि चौराहे पे ज़्यादा ट्रैफिक ना रुके, इसलिए उसको 3 फुट हम लोग चौड़ा बना रहे हैं। 7 फुट 9 इंच ऊंचाई है और उस पर चारों तरफ 127 लोगों का नाम लिखा जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।